हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संख्याओं का जो है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है संख्या। संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। और नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसे जो है संख्या को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है जो है, देख लेते हैं। पहला है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। दूसरा का है अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को जो है इंग्लिश में जान लेते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। अवास्तविक संख्या को जो है नॉन रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद से आता है वास्तविक संख्या जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है परमीय संख्या। ठीक है, और दूसरा है अपरमीय संख्या। तो परमीय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशन नंबर। ठीक है, और इन रेशन नंबर। ठीक है, अपरमीय संख्या को। उसके बाद से हम देख लेते हैं परमीय संख्या जो है, परमीय संख्या को कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो परमीय संख्या को जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है, देख लेते हैं, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। दूसरा है भिन्न। ठीक है, तो ये रहा परमीय संख्या का जो है, परमीय संख्या दो भागों में बांटा गया यानी कि प्रकार। ठीक है, उसके बाद से जो है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक का जो है तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में निगेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा है शून्य। शून्य को हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो। उसके बाद से जो है धनात्मक पूर्णांक। अब हम जान लेते हैं जो है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को जो हम दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। दूसरा है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं। अब देख लेते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राकृत संख्या को जो है तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा है भाज्य संख्या, तीसरा है न तो भाज्य न ही अभाज्य। ठीक है, तो देख लेते हैं इंग्लिश में इसे कहते हैं अभाज्य संख्या को प्रीमियम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या को कहते हैं, अभाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं।